सभी आए भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत आज की मंगलमयी कथा में। चलो भगवान की अमृतमयी कथा में चलते हैं। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, ये सर्वनाश कर देंगे। बड़े भाग्य ये मानव का तन मिला है, इसलिए अब संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो। एक मेरे कन्हैया ही हैं जो मेरे हैं, एक मेरे रघुनाथ जी हैं जो मेरे हैं। ये संसार व्यवहार के लिए अपना है, कहो व्यवहार खूब करो, प्रेम गोविंद से करना मेरी माँ, कहीं कहीं घाटा ना हो जाए आपका। और तैयारी अभी से शुरू कर लो। आप हरिद्वार वृंदावन जाते हो ना, तो 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हो, इतना बड़ा सूटकेस ले जाते हो, जहाँ सदा के लिए जाना है वहाँ की तैयारी कितनी बड़ी होगी जरा सोच कर देखो। कोई तैयारी तो कर लो, अच्छे कर्म साथ जाएंगे, अभी से लग जाओ। इसलिए अजामिल जैसे पापी का उद्धार भगवान के नाम से हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। गुरुजी बहुत दुखी हुए कि चेले ने, शिष्य ने अपमान कर दिया। इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदे सुचाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावतु वामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी। नारायण कवच का पाठ करके इंद्र बलवान हो गए और इंद्र ने इतना बल प्राप्त कर लिया भैया कि उस बल से इंद्र ने, भैया इस तरफ वाली टीवी चालू है या नहीं? चालू ना हो तो चालू करा दो। इस तरफ वाली, इस तरफ की चल रही है पीछे के भक्तों के लिए। इस तरफ वाली टीवी चालू नहीं है, कर लो लाला। नहीं इस तरफ की तो नहीं चालू दिख रही, इस तरफ वाली। अच्छा इस तरफ की तो लाइट जल रही, इस तरफ की तो जल ही नहीं रही। चेक करो। चलो पीछे के भक्तों को ना दर्शन हो, बैठ जाओ मेरी माँ। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी विश्वरूप को बनाए, नारायण कवच की दीक्षा दी। विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा एक बार विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। ब्रह्म हत्या लगी, 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। पृथ्वी जल बंजर भूमि और वृक्ष को ये 4 भागों में हत्या दे दी। अब क्या हुआ, स्त्री में रज के रूप में दिखती है, जल में झाग के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि और वृक्ष में गोंद के रूप में 4 हत्या। इंद्र ने अपना गुरु जी की हत्या की, तो गुरु जी के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से लड़ने आए और इंद्र ने कहा, इंद्र से युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बना देखा तो प्रणाम किया। अहम हरे तव पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया अहम हरे तव पादैक। अहम हरे, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, आपके भक्तों की भक्ति मिल जाए, ये बड़ी कृपा हो जाए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस होकर तब कहा ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का भक्त था। कई बार ना किसी गलती के कारण हमें किसी और योनि में जाना पड़ता है। एक समय की बात है, एक राजा थे, ये वृत्तासुर के पिछले जन्म की कथा है। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में एक राजा थे, नाम था चित्रकेतु। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, दुर्भाग्य से संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। संतों से बड़ी प्रार्थना की, एक संत ने कृपा करके कहा तुम्हें पुत्र होगा, ये फल पत्नी को खिलाना। पत्नी को फल दिया, संयोग बस कुछ दिनों के बाद पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। एक रानी को बेटा हो गया। राजा की बहुत रानियां थी, उन रानियों को कुछ भी नहीं हुआ, तो उन रानियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई कि राजा इससे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते। उन अन्य रानियों ने उस बच्चे को जहर देकर मार डाला। 5 वर्ष का बच्चा था, जहर देकर के मार डाला।
ऐसा सोया वो बच्चा उठा नहीं। राजा रानी रोने लगे, हे भगवान आपने क्या किया, समझाया मत रो। नारद जी आए, महाराज क्यों रो रहे हैं? महाराज ये बेटा छोटा सा था, चला गया। नारद जी ने कहा ये बेटा जिसका था, जितने दिन का था उतने दिन रहा, चला गया, आपके रोने से क्या होगा? महाराज मुझे मेरा बेटा चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। राजा ने उसे हृदय से लगाने के लिए बढ़े, उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले अपना परिचय दो, आप कौन है? अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप किस जन्म के पिता हैं मेरे? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका? अच्छा ये बताओ आप लोगों का इस संसार में कितनी बार जन्म हो चुका है? मैया, ओ मेरी माँ, कितनी बार जन्म हो चुका है आप लोगों का? बताओ। करोड़ों बार। मैया आप कितनी बार आ चुकी हो? नहीं पता? आप 1 करोड़ बार किसी की पत्नी बन चुकी हो, और किसी जन्म में तो पुरुष बन के आपकी भी पत्नी थी। हाँ, और यही चक्कर गोल गोल आपका चल रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेषु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरा करोड़ों बार जन्म हो चुका, पिछली बार मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था, इसलिए आपका बेटा बन के आना पड़ा। क्या बाकी था? मैं पिछले जन्म एक भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे कुछ गेहूं का आटा दिया और गाय का गोबर, सूखा गोबर, कंडे ओपले दे दिए। मैंने उन कंडों में ध्यान नहीं दिया, आग लगा दी, बहुत सारी चींटियां थी, जलकर राख हो गई। 5 रोटियां आपके आटे से बनाई, भगवान जी का भोग लगाया, और जब 5 रोटी हमने खाई तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके आपकी रोटियां हमने चुकाई। हमने उन चींटियों को मारा था क्योंकि आपके घर से मिली थी, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई, और आज उन्होंने मुझे मार दिया। मैंने भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म तक सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ता। अब बताओ, ये हमारा मानव शरीर, हमारी पत्नी कौन, हमारा पति कौन? हमारे पिछले जन्म का कोई ऋण बाकी था इस स्त्री से, तो वो पत्नी बनकर आई, वो पुत्र बनकर आया, हिसाब चुक जाएगा। आप अपने रास्ते, पत्नी अपने रास्ते। ये पुरुष आपका ही पति क्यों है? आप ही इसकी पत्नी क्यों है? क्योंकि आपका इससे पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, जो इस जन्म में आपको पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर, पुत्री बनकर चुकाना पड़ रहा है। जैसे मैं आपके शहर 7 दिन के लिए आया, 7 दिन के लिए आया, 7 दिन का काम पूरा करूंगा कथा सुनाने का और वापस चला जाऊंगा। ऐसे ही जैसे मैं एक काम के लिए आपके शहर में आया हूँ कथा सुनाना, उसी प्रकार आप लोग भी इस संसार में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल कोई उद्देश्य के लिए आए हैं। वो उद्देश्य पूरा होते ही, जैसे 7 दिन पूरे होते ही हम चले जाएंगे, ऐसे आपका समय पूरा होते आप चले जाएंगे। आपकी पत्नी से कोई आपका हिसाब बाकी था, चुका रहे हैं आप। एक महाराज बोले, सज्जन महाराज हमारी पत्नी बहुत बुरी है, बहुत मारती है, बहुत परेशान करती है। एक पत्नी, मेरे गुरुजी ने कथा सुनाई, बोले एक पत्नी गुरुजी के पास आई, बहुत बड़े संत थे, अच्छे संत थे। उनके पास एक स्त्री आई, महाराज मेरे पति ने बहुत मार लगाई, क्या करूं? गुरुजी ने कहा खाना दिया कि नहीं? दिया है, खाना तो देता। दूसरे दिन फिर आई, महाराज सिर फोड़ दिया उसने, आज बहुत मार लगाई। गुरुजी ने फिर पूछा खाना दिया? हाँ दिया, जाओ। तीसरे दिन फिर आई, महाराज बहुत मारा, क्या करूं ऐसे पति का? कौन सा पाप किया मैंने? संत जी ने कहा खाना दिया। अरे देता है, ये बताओ मारता क्यों? संत जी ने कहा पिछले जन्म में तूने उसे मारा था, तो इस जन्म में वो तुझे मार रहा। महाराज मैंने क्यों मारा, कैसे मारा? संत जी ने कहा पिछले जन्म में तू इसकी सौतेली माँ थी, खूब मारा था, 4-4 दिन तो इसे खाना पीना नहीं देती थी, पर फिर भी देख, मैं इसलिए पूछ लेता था खाना दे रहा है? तू तो खाने को भी नहीं देती थी। भला कर, भला मान उसका के बेचारा खाना तो दे रहा है। मारता उतना ही है जितना तूने मारा था, थोड़ा ब्याज लगेगा बस। बाकी आप ये समझो कि आपके गाल पे कोई एक थप्पड़ मार नहीं सकता, मारेगा तो वो किसी जन्म का हिसाब है। कोई माई का लाल आपको गाली दे नहीं सकता, और दे रहा है तो वो किसी जन्म का हिसाब है। कोई आपका अपमान कर नहीं सकता और कर रहा है तो वो पिछले जन्म का हिसाब चुक रहा। खुश होना चाहिए कि चलो हमारा हिसाब हो रहा है। इसलिए जब कोई गाली दे आपको, अपमान करे आपका, गुस्सा ना हुआ करिए, ये किसी ना किसी जन्म का। जब तुम्हारा बेटा तुम्हें आंख दिखाए, तुम्हारा बेटा तुम्हें मारने के लिए आए, तो ये तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा कर्म बेटा बन के खड़ा है।
किसी ना किसी जन्म का ये हिसाब चुक रहा है। तुम्हारा पति बुरा क्यों है, तुम्हारी पत्नी बुरी क्यों है, हिसाब है साहब, किया था, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कर्म कभी नहीं मरता। फिर से सुन लो, कर्म, बोलो कर्म कभी नहीं मरता। कर्म, मैं मर जाऊंगा, मेरा शरीर मर जाएगा, पर मेरे शरीर से किया गया कर्म नहीं मरेगा। वो कर्म आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में वो कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं बुरा ना करो, लाख बार समझा रहे हैं फिर भी नहीं सुनता। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई मेरे गाल में मारेगा जरूर। कौन मारेगा वो मुझे नहीं पता, पर पड़ेगा वापस। ये पृथ्वी गोल है, शब्द नष्ट नहीं होते। तुमने किसी को गाली दे दी तो 2, 4, 10, 20 साल बाद नहीं तो किसी न किसी जन्म में फिजूल तुम्हें गाली सुननी पड़ेगी। कई लोगों का अपराध नहीं होता फिर भी जेल में बंद है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, कितने बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं? क्यों बेगुनाह लोग जेल में क्यों बंद हैं? इसने तो कोई गुनाह किया नहीं, फिर जेल क्यों? कर्मों का हिसाब समझ लोगे तो ये प्रश्न ना करोगे। कर्मों का हिसाब समझो। आप लोगों ने कुछ गलतियां ऐसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप पकड़े नहीं गए, आपने किसी को मार दिया और आप पकड़े नहीं गए, तो आप यहाँ के कानून से तो बच गए क्योंकि कोई सबूत नहीं था, तो आपको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ का कानून तो आपको बिना सबूत के छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर ने तो देखा था। तो किसी न किसी जन्म में आज के किए मर्डर का, आज के किए पाप का किसी न किसी जन्म में आपको जेल जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं वो बेगुनाह है, आज का गुनाह नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी जन्म में कोई गुनाह किया होगा जो उस समय से नहीं मिल पाया सबूत के अभाव में, वो कर्मदंड आज भोग रहा है। ईश्वर हिसाब लेते हैं, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। फिर से दोहराओ, कर्म नहीं मरता, कर्म नहीं मरता। अच्छा कर्म भी नहीं मरेगा और बुरा कर्म भी। अच्छे कर्म का भी, तुमने किसी को 1 रुपए दिया है, तुमने किसी को 1 रोटी दी है, उस 1 रोटी का फल भी तुम्हें मिलकर रहेगा, और तुमने 1 थप्पड़ भी मारा है उसका भी मिलकर रहेगा। हिसाब किताब ईश्वर के घर में पक्का। ऊंचे भगवान, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वहां से कौन बचेगा? इसलिए गलत ना करो मेरी माँ। सुनो, इस व्यक्ति ने, चित्रकेतु ने, वैराग्य हुआ पुत्र का उपदेश सुनकर माता पार्वती को देखकर हंसी उड़ाई। श्राप मिला वृत्तासुर होने का, राक्षस होने का। इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए अवतार लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस थे, जिनके सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की माँ का नाम क्या था? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ मैया, आप बताओ। प्रहलाद जी की माँ, आप बताओ मैया। ओ मेरी माँ, बताओ प्रहलाद जी की माँ का नाम क्या नाम था? बताओ। ओ सेल्फी वाली मैया, बता दो मेरी माँ, प्रहलाद जी की माँ का नाम क्या था? नहीं पता महाराज जी, हम तो सेल्फी लेने आए हैं, अभी कथा सुनने थोड़ी आए। सुनो, कयाधु, क्या नाम था? माता कयाधु। प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जो थे बहुत बड़ा राक्षस थे ये, और प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से भगवान का चिंतन किया करते थे, काम करते और भगवान का चिंतन, सबको कहते भगवान का चिंतन करो, भगवान में मन लगाओ। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, क्यों रे तू मेरा बेटा हो के भगवान भगवान जप रहा है, नारायण नारायण जप रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भी जपो, फायदे का सौदा, ये संसार में मन ना लगाओ। अरे पिताजी ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया, भगवान भगवान जपता रहता है। प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया। पढ़कर आए तो प्रहलाद जी से पूछा, क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? चश्मा वाली मैया बताएंगी, कुर्सी पर बैठी है। हाँ, आपके बगल में मैया
जिन्होंने मुंह ढक लिया उनके बगल में इस तरफ बैठी है मैया। बताओ मेरी माँ, कितने प्रकार की भक्ति होती है? हाँ साहब खड़े हो, बताओ कितनी भक्ति होती है? बैठ जाओ। भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने? आप बताओ। 7। ये कह रही है 7, आप बताओ। 8, आप बताओ। 9। नवधा भगति कहूं तो ही पाही। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। रामचरितमानस पढ़ा करो मेरे भाइयों। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सरदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखें प्रदोषा, नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोसा ही हरस न दे। पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। कथा सुनना पहली भक्ति है, संतों का संग करना पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। दूसरी इसलिए कथा सुना करो, थोड़ी सही रोज सुना करो, अपने मोबाइल टीवी पर ना सही मोबाइल पर सुना करो, है ना। आप में से कितने लोगों ने मोबाइल पे कथा सुननी शुरू की है? हाँ, आज की कथा भी आप सुन सकते हैं, बीते हुए कल की कथा भी। आज मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो, आपके मोबाइल पर ये कथा आप सुन पाएंगे। और ये कथा आपके शहर में हो रही है, सारे दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करो ताकि आपके अपने लोग जुड़ पाएं और इस कथा को सुन पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? अच्छा, सारे सुल्तानपुर ने। जिनने नहीं किया मेरी माँ, उठाओ अपना मोबाइल, अनिरुद्धाचार्य डालो। आज मोबाइल पर 1,07,00,000 लोगों का परिवार पूरा हो गया। कितना बड़ा परिवार है? 1,07,13,000। आप भी अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल के इस परिवार से जुड़े। ये कथा का परिवार है जहाँ केवल सीखने को मिलता है, केवल सीखना, केवल सीखना। तो आप भी इस परिवार से जुड़े और आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन जाएं। आप भी हमारे दोस्त बन जाएं। आपकी हमसे दोस्ती हो जाएगी ना, तो आप सही रास्ते पर चलोगे, मुझे विश्वास है। ये देखिए 1,07,13,190 लोगों का परिवार आपके देखते देखते हुआ, और आप ये परिवार देख रहे हैं कि इसी तेजी से ये एक दिन इतना बड़ा परिवार बनेगा कि पूरे देश के एक नई क्रांति लेकर आएगा कथा की। ये परिवार और आप लोग कथा से जुड़े रहिए, अपने धर्म अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। मुझे विश्वास है हमारा देश अब आध्यात्मिक हो रहा है, धर्म की ओर। अब हमारे नौजवान दोस्त भी बढ़ रहे हैं। सुनिए, पहली भक्ति कथा सुनना, दूसरी भक्ति गुरु, पहली प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम। कथा को प्रेम, भगवान से क्या होना चाहिए? भगवान से प्रेम ही दूसरी भक्ति है। और कथा सुनेंगे तो भगवान से प्रेम होगा, कथा नहीं सुनेंगे तो प्रेम। गुरु, तीसरी भक्ति क्या? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अपने से बड़ों की सेवा करना। आप कितनी पत्नियां अपने पति के चरण दबाती हैं? जो दबाती हैं वो हाथ उठाएं। आपने छोटा हाथ उठाया है, थोड़ा सा, मतलब नहीं दबाती हो, कम कभी कभी, कभी कभी। जो रोज, चलो जो अपने पति की सेवा करते चरण दबा के वो हाथ उठाएं। देख लो इतने लोग। चलो, वो कितने बेटे हैं जो अपने माँ बाप की चरण दबाकर सेवा करते हैं आप में से? वो कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास की सेवा करती हैं, चरण दबाती हैं सास के? सास बम हो गई, बम। सुनो, लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हैं कि नहीं? हाँ या ना? लक्ष्मी जी सदा भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाती हैं। वह घर घर होता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, जिस घर में अपने से बड़ों का सम्मान होता है, जिस घर में पत्नी पति के पांव दबाए, बेटा माँ बाप के पांव दबाए, बहू सास ससुर के सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, वो घर नहीं स्वर्ग है, वही वैकुंठ है। इसलिए सेवा करना सीखिए। लक्ष्मी जी सदा सेवा करती हैं। जो पत्नी सदा पति के चरण दबाती है, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती। इसलिए सेवा करना जरूरी है। तीसरी भक्ति सेवा। अच्छा, पुरुष ज्यादा सेवा करता है कि स्त्री? जोर से। पुरुष ज्यादा सेवा करता है कि स्त्री? हाँ? कौन? पुरुष? कौन? स्त्री? सबसे ज्यादा सेवा कौन करता है? सबसे ज्यादा सेवा स्त्रियां करती हैं। कैसे? स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं। पति चाय मांग रहा चाय, भोजन मांग रहा भोजन। सास भले गालियां दे रही हो पर बहू सेवा करती है। सास माने ना माने पर बहू सेवा करती है।
सास माने या ना माने पर बहू अपने स्तर से सेवा तो करती है। कुछ सासें भी खड्डूस टाइप की होती हैं, इंसानों टाइप की लगती नहीं वो। बहू सेवा कर करके परेशान है और वो कहती है ये तो खाना नहीं देती। एक बहू अपने सास को परोस के रखा, माँ जी खा लो, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, और जाके पड़ोसन के साथ गाना गा रही है मेरी बहू तो खाना भी नहीं देती, और दिया था तो खुद बुढ़िया ने नहीं खाया। ऐसी सासों से भी भगवान बचाएं। आपकी ऐसी वाली तो नहीं है, अच्छी है, तेरी सेवा करो, है ना मेरी माँ। हाँ, और कुछ बहुएं भी बड़ी नौटंकी करती हैं। कुछ बहुएं सास जिंदा है तो रोटी नहीं देती, और मर जाए तो फ्रंट में बैठ के रोती है मेरी सास चली गई, चली गई। और रोती हो कि एक बहू तो इतनी रोई बेहोश हो गई। ये वही बहू थी, जिंदा थी, सास गिलास भर पानी नहीं दिया, मर गई तो बेहोश हो गई। तो ना बहू कम है ना। इसलिए नारी ज्यादा सेवा करती है, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, बच्चों की सेवा, बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना। बच्चों को तुम लोग रोज सवेरे कपड़े पहनाते हो कि तुम्हारी पत्नी? तो बच्चों की सेवा तुम करते हो या तुम्हारी पत्नी? फिर पत्नी ज्यादा काम करती है कि नहीं? माना कि पुरुष बाहर का काम करता है पर पत्नी घर का भीतर का काम करती है, और घर संभालना इतना भी सरल नहीं है जितना आपको लगता है। इसलिए आदर किया करो नारी का, और नारी सेवा ज्यादा करती है, सुनती भी है बेचारी, सहती भी हो, सेवा भी करती है। सेवा पुरुष को भी करना चाहिए, और मुझे लगता है सेवा ही हमारे साथ चलती है। इसलिए सेवा तीसरी भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों की सेवा, गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, कोई आए सबकी सेवा। हम तो सेवा करते हैं क्योंकि हमें पता है सेवा का धन ही साथ जाएगा और कुछ ना जाएगा। इसलिए सेवा करो। आप भी यदि योग्य हो तो आप भी हमारी वृद्ध माओं को किसी एक माँ का सहारा बनना, एक दिन की रोटी अपनी ओर से बंटवाना। वृंदावन में जो अन्य क्षेत्र चल रहा है, और वृद्ध माओं के लिए आप भी सहारा बनना, सेवा करना। कुल मिलाकर सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। आप कथा सुनकर यहाँ से जाओ और अपने घर में अपने बच्चों को कथा सुनाया करो। आपस में 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट भगवत चर्चा किया करो। ये चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति है भगवान पर विश्वास। आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? सबको? बढ़िया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता और टेंशन है? जिनको टेंशन है, चिंता किसी भी प्रकार की, आज समाप्त कर देंगे। यदि है तो हाथ उठा लो, जिनको है वो हाथ उठाओ। आज समाप्त ना कर दिए तो आप जो कहेंगे उठा लो हाथ। जिनको है वो उठाएंगे। टेंशन किसी भी प्रकार की, चिंता किसी भी प्रकार की, उठाओ जिनको है आपको चिंता काय की? पैसों की? आपको चिंता है? चलो अब नीचे कर लो हाथ। ये बताओ, आपने कहा हमें विश्वास है भगवान पर, आपने कहा हमें चिंता है। अब ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसा। मैया बुलाओ, मेरी माँ बुलाओ। अच्छा मैया के दाती नहीं बेचारी, कहाँ हवा रुके, वो मुंह फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। मुंह भी फुलाओ, ठहाका भी लगाओ, दोनों काम एक साथ हो सकता है? मैया कर लो मेरी माँ कोशिश। घर में तो बहू हंसने नहीं देती, यही हंस लो, यही हंसो मेरी माँ। अच्छा बताओ, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? ये चश्मा वाली मैया को बोलना जरा हंस ले। अच्छा हंसो मेरी माँ। अच्छा आगे के दांत टूट गए इसलिए नहीं हंस रही हो? ठीक। सुनो, मुंह फुलाना और ठहाका लगाना क्या एक साथ हो सकता है? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह आप कहते हैं भगवान पर विश्वास है और आप कहते हैं चिंता है। यदि विश्वास है तो चिंता नहीं हो सकती, और चिंता है तो विश्वास नहीं हो सकता। दोनों एक साथ कैसे होंगे? अब आप बताओ कि आपको चिंता है या विश्वास है? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आपको क्या है? यदि विश्वास है भगवान पर तो चिंता किस बात की? जब समर्पण कर दिया अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ाई, अब पकड़ा दी। अब ये डर खत्म हो गया कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। अब तो कन्हैया ही रथ चला रहे हैं, चाहे तो जिता दें चाहे तो हरा दें, मर्जी आपकी। तो जब समर्पण है, विश्वास है, तो फिर चिंता बोलो, चिंता नहीं। और चिंता है इसका मतलब
अब आप बताओ, आपके पास क्या कौन सी बात आपने झूठ कही? चिंता वाली बात झूठ है या विश्वास वाली? कोई एक बात तो गलत कही आपने, और हाथ दोनों में उठाया था आपने। अब एक बताओ कौन सी गलत है, फटाफट। आपको विश्वास नहीं है ना? चिंता नहीं है ना? है, चिंता भी है महाराज, विश्वास भी है। कैसे कहें हम? अच्छा एक बात बताओ, आपको चिंता किसकी है? बेटी की, बेटा की, परिवार की, पैसों की, घर मकान की, यही तो चिंताएं हैं। अच्छा ये बताओ, आपके चिंता करने से क्या होता? आपके चाहने से क्या होता? अच्छा आपका चाहा होता है या भगवान का? जोर से। जब भगवान का चाहा होता है तो तुम चाहते ही क्यों हो? जो उनकी चाह है उसी में खुश रहो ना। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। जो आपकी मर्जी में खुश, जब होनी नहीं हमारी मर्जी से तो हम टेंशन क्यों पालें? इसलिए टेंशन फ्री रहा करो। हुई है सोई जो राम रची राखा, होगा तो वही जो भगवान ने मंजूर कर रखा होगा। चाहा तो शंकर जी कभी नहीं हुआ। शंकर जी भी चाहते थे कि मेरी सती मेरी बात मान जाए और राम जी की परीक्षा लेने ना जाए, पर शंकर जी का चाहा भी नहीं हुआ, क्योंकि शंकर जी का चाहा भी नहीं होता। हुई है सोई जो राम रची राखा, राम जी का चाहा होगा। इसलिए शंकर जी की बात ना मानकर सती जी परीक्षा लेने गए। दशरथ जी ने समझाया था माता कैकेयी को कि बात मान जाओ, राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ तो मर जाओ, मर जाओ। कहा तो था प्राण जाए पर वचन न जाए, डरने लग गए। समझाया था, लेकिन होगा क्या? हुई है सोई जो, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। आप और हम कौन है? गुड्डा गुड्डी। बाजार में खिलौना मिलता है चाबी वाला, हाँ या ना? वो चाबी वाला खिलौना चाबी भर के रखो, उतनी देर तक चलता, खुट 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 करके चलता है। उतनी देर चलता है जितनी देर चाबी भरी होती है। चाबी खत्म, वहीं रुक गया। तुम भी उतनी देर खुट खुट करोगे, चलोगे जितनी चाबी मेरे कन्हैया ने भर रखी है। चाबी खत्म, खड़े खड़े गिर जाओगे। इसलिए तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारी बेटी का विवाह कब होगा? जब तुम चाहोगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? तुम्हारे बेटे का विवाह कब होगा? जब तुम चाहोगे या भगवान चाहेंगे? तुम्हारा घर कब बनेगा? जब तुम चाहोगे या भगवान चाहेंगे? कर्म तुम करो, मेहनत करो, काम करो, पैसा कमाओ, प्रयास करो, बेटी के लिए लड़का देखो, लड़कियां देखो, जो भी आपकी जिम्मेदारियां करो, पर चिंता नहीं करना। कर्म करना तुम्हारा काम है। अर्जुन तू बाण चला। अर्जुन ने बाण तो चलाए, अर्जुन के बाणों में ताकत नहीं थी कि पितामह भीष्म की छाती भेद सके। बोलो हाँ, कल सुनाई मैंने ये कथा आपको कि बर्बरी के सामने जब कहा गया कि किसने, भगवान के सुदर्शन ने पूरा युद्ध जीता। अर्जुन का काम है केवल धनुष में बाण चढ़ाना और चलाना। अर्जुन के बाण तो 4 कदम पर जाके गिर रहे थे। तू कर्म कर, मैं फल दूंगा, तेरे बाणों को मैं प्रभावी बनाऊंगा। अर्जुन की अकेली ताकत नहीं थी कि महाभारत जीत लें। जब द्वारिका से आ रहे थे आखिरी में अर्जुन, तो जंगल के भीलों से हार गए थे। महाभारत को जीतने वाले अर्जुन, ध्यान से सुनो, महाभारत को जीतने वाले अर्जुन किससे हार गए? जंगल के कोल भीलों से, क्योंकि महाभारत के समय भगवान थे साथ में और कोल भीलों के युद्ध में भगवान साथ में नहीं थे। अर्जुन का घमंड टूट गया कि ये जीत मेरी थी ही नहीं, मैंने अपनी मान ली, ये जीत तो मेरे कन्हैया की थी। बस तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम अपना माने बैठे हो। चिंता काहे की? बेटा की, बहू के बेटा होगा कि बेटा तुम्हारा चाहा होगा कि भगवान का? तो तुम चाहते क्यों हो? काहे इतनी माथा पच्ची टेंशन पालते हो? तुम्हारा चाहा होनी नहीं, हुई है सोई जो। फिर ये चौपाई रट लो और निश्चिंत रहा करो। बेटा बात मान रहा है आपकी तो मान रहा है, अच्छी बात। नहीं मान रहा है तो हुई है सोई जब, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। बहू बात मान रही है तो ठीक है, नहीं मान रही है तो वही होगा जो भगवान ने कोई सोचा होगा। इसलिए आपको टेंशन फ्री रहना है और केवल कर्म करना है। क्या करना है? जोर से अपना कर्म करो, काम करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, सब अपने काम ईमानदारी से करो, पर फल की इच्छा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार। कितनी बढ़िया बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान तय करता है कि भगवान? बता दो मेरी माँ। किसान तय नहीं करता। तुम अच्छा पानी डालो, अच्छी खाद डालो, अच्छी
सेवा करो फसल की, पर फसल कितनी होगी? इसलिए तुम अपना कर्म करते रहो, फल तो भगवान देंगे। चिंता किस बात की? भगवान का चिंतन किया करो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, जो करेंगे तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे तो आज से कितने लोग टेंशन नहीं करेंगे? उठा लो हाथ। मैया लाल मैया आप नहीं सुधरोगी। हाँ मैया टेंशन करोगी? आपसे कह रहे हैं पीली मैया, करोगी टेंशन? हाँ बराबर करेंगे महाराज, आप कितना भी सुनाओ, हम तो करेंगे और टेंशन कर करके मर जाएंगे हम। कर लो, हमारा क्या बिगड़ना। इसलिए भगवान पर हाँ क्या करेंगे भगवान पर? हाँ मत हो न मन बावरे उदास। विश्वास है तो भगवान जरूर आएंगे, जैसे अर्जुन के लिए आए, जैसे द्रौपदी के लिए आए। वो मत मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। किस किस को विश्वास है कि नहीं आएंगे? आएंगे। द्रौपदी ने पुकारा आए, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। भगवान आएंगे, आशा इंतजार। भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है विश्वास के साथ लिया गया नाम। तो आज से आप लोग भगवान का नाम जपेंगे, पर किसके साथ जपेंगे? किसके साथ जपेंगे? विश्वास के साथ। विश्वास के साथ लिया गया नाम कल्याण करता है। विश्वास श्रद्धा नहीं है और आप नाम जप रहे हैं तो वो नाम प्रभावी होगा, पर उतना नहीं जितना विश्वास वाला नाम प्रभावी होता है। इसलिए विश्वास है ना। छठी भक्ति है, छठ तमसील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन। सज्जन हो जाओ। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को सज्जनता नहीं। सब मैं भगवान का दर्शन करो, सिया राम में साथ अवसम मोहि में जग देखा और संतोष। जीवन में सुखी होने का मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जैसे होना, किस किस को सुखी होना है? जिसको सुखी होना है वो हाथ उठा ले। ओ मेरी लाल पीली मैया सुन लो, मेरी माँ। ओ पंचायती मैया लोग खड़े होके पंचायत फोन पर बैठो मेरी माँ। चलो, किस किस को सुखी होना है? मैं सुख का मंत्र दे रहा हूं। इसके बाद आपके जीवन में यदि दुख आए तो बताना। सुखी व्यक्ति की पहचान क्या है? सुख के लिए क्या जरूरी है बताओ मैया। सुख के लिए क्या जरूरी है? बंगला, गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा बेटा, या जीवन में जो मिला है उससे संतोष? जितना है उसमें पत्नी से सुख मिलता है या संतोष से? गाड़ी से सुख मिलता है? अरे भाई आपके पास BMW हो, 50 लाख की, करोड़ रुपए की भी गाड़ी हो और संतोष नहीं है, और साइकिल वाले को साइकिल में संतोष है, तो वो साइकिल में जितना सुखी है आप BMW में, गाड़ी में इतने सुखी नहीं, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है। इसलिए जीवन में क्या होना चाहिए? तो आप में से सबके जीवन में संतोष की कमी है। जिसके जीवन में संतोष है वो यहाँ भी सुखी वहां भी सुखी। सुदामा के पास क्या था? जोर से था के नहीं? इसलिए 4 दिन चूल्हा ना जलने की स्थिति पर भी सुदामा जी प्रसन्न, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि उनके जीवन में आपके शहर, आपके नगर, आपके गांव में रहने वाला कोई भी, आप में से कोई भी जिसके जीवन में संतोष, ये मान लो कि जितना प्राप्त है पर्याप्त है। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर सुखी रहो। इच्छाओं का कोई अंत। इच्छाएं, रावण की सोने की लंका थी, फिर भी उसकी इच्छाएं पूरी ना हो सकी। अच्छा, किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। इनमें से क्या पूरा हो सकता है और क्या नहीं? फटाफट कर दो। क्या पूरा हो सकता है और क्या नहीं? इच्छाएं पूरी हो सकती हैं या जरूरतें पूरी हो सकती हैं? जोर से यहाँ की मैया
ओ मेरी माँ, क्या पूरा हो सकता है? इच्छाएं या जरूरत? पीछे की मैया, हमारी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना हो पाई। याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमीन से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं सिकंदर की पूरी ना हो पाई। और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं। आप में से 90% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जिनकी इच्छाएं, जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं, अब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं। आप में से कितनों की जरूरतें भगवान ने पूरी कर दी हैं? बताओ, किन की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। आपका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आपके पास रहने को घर है, खाने को भरपेट रोटी है और पहनने को कपड़े हैं, पत्नी है, पति है, परिवार है। ये जरूरतें हैं। जरूरतें सबकी पूरी हो गई लगभग। अब क्या पूरी करने में आप लगे हैं? क्या अब आप वो पूरी करने में लगे हैं जो कभी पूरी होना ही, जो तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए। इच्छाएं तुम्हारे बाप दादे पूरी कर पाए, इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरतें पूरी कर लो। और जरूरतें पूरी हो जाएं तो अपने मन को भगवान में लगा दो। आप अपने मन को भगवान में ना लगाकर इच्छाओं में लगाते हैं, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। इच्छाएं पूरी करते करते बुढ़े हो गए, मर गए। इच्छाएं तो पूरी हुई नहीं, आप पूरे हो गए। ये तो समझदारी नहीं है। जब जरूरतें पूरी हो गई तो मैंने कहाँ लगाना था? भगवान के चरणों में, अच्छे काम में। लेकिन आपने कहाँ लगाया? इच्छाओं में। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? उत्तर दो, क्या चाहिए? आप में से किस किस के जीवन में अब संतोष रहेगा? हाथ उठा के बताओ। मैया आपके पास नहीं रहेगा मेरी माँ। इस तरफ की मैया को आवाज आ रही है कि बैठी बस? आवाज नहीं आ रही? ये आगे वाली मैया बैठो तो पीछे वाली बेचारी सुने, सारी आवाज तुम्हें सुन ले रही हो। बैठ जाओ मेरी माँ। लो, खड़ी है मैया, बोली पीछे वाली बैठेगी तो मैं बैठूंगी। चलो, यहाँ वाले भक्तों को, मैया सोफे में बैठे बैठे सो रही हो मेरी माँ। सुनो, बताओ आप में से किस किस के पास आज से संतोष रहेगा? गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। राम जी के पास 14 साल कुछ नहीं था, लेकिन संतोष था। इसलिए वो जंगल में भी प्रसन्न रहे। और उनके इस लीला चरित्र ने हम सभी को सीखने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना हम भी ऐसा जीवन जिए जैसे राम जी ने जिया। राम के जीवन में संतोष था कि नहीं? आपका बाप आपसे कहे निकल जा घर से, तो आप बाप पे केस कर दोगे, पागल हो गया। मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी निकाल रहा है। और निकाल रहा तो मैं अपना हक तो लूंगा, मैं भी तो बेटा हूं, मुझे ये हक चाहिए। केस ठोक दोगे। राम जी भी तो केस कर सकते थे दशरथ जी को, नहीं किया, क्योंकि उनके पास क्या था? संतोष। और संतोष था तो भले माँ बाप ने निकाल दिया, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में है वो मिलकर रहेगा। राजा बनना था राम जी के भाग्य में, तो राम जी भले 14 साल वनवास गए, भाग्य का कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे वो सुख हो या दुख। राम के भाग्य में 14 साल का दुख मिलके रहा, और इसके बाद 11,000 वर्षों का सुख भी मिलके रहा। फिर इसलिए भगवान पे आश्रित रहा करो, मस्त बिंदास जिंदगी जियो, भगवान कर्म करो और भगवान के भरोसे रहो। प्रहलाद जी ने कहा संतोष 8वीं भक्ति, 9वीं समर्पण। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने फिर भेजा। चंडामर्क के यहाँ जाकर बच्चों को समझाए, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। यहाँ छोटी सी उम्र से भगवान का चिंतन करना चाहिए। नहीं, वो समझा ही रहे थे कि हिरण्यकश्यपु आ गया। चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? सब जगह है पिताजी, कैस खंबे पर है। हाँ, जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने मुठिका का, खंबा चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए खंबे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को उठाया, छाती उसकी अपने नख से फाड़ना चाहा। उसने कहा मैं नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन को, ना रात को। भगवान बोले ना दिन है ना रात, संध्या का वेला, ना ये नख अस्त्र है ना शस्त्र है, ना खून से मारूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ऐसा वरदान मांग रखा था। भगवान बोलिए 13वां महीना तेरे लिए बनाए, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। फिर भी नहीं मरूंगा। बोला क्यों नहीं मरेगा भैया? बोले अभी भी नहीं मरूं। क्यों नहीं मरेगा? बोले मैं
ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले पागल ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, अब तो मरेगा छाती विदेर। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी सब देवी देवता स्तुति करने आए। प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु आपकी स्तुति हम ब्रह्मा जी करके चले गए, हम क्या करें। प्रहलाद जी ने गोद में, प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया। भगवान नरसिंह ने अपनी जीभ से चाटने लगे, बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, यही वरदान मुझे दे दो। मतलब प्रहलाद जी ने ये मांगा कि मेरे अंदर कोई इच्छा ही ना रह जाए। मतलब वो चाह रहे हैं कि हम निष्काम हो जाए, हमारे अंदर कोई कामना। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सुखी कौन है? वो जिसकी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत कुछ चाहता है वो, या जो कुछ नहीं चाहता वो? आपको दुखी कौन करता है? आपकी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं। इसलिए आप दुखी, हमारी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए हम जंगल में भी सुखी रह लेते हैं, पेड़ की छांव में सुखी रह लेते हैं, क्योंकि अपनी ज्यादा इच्छाएं, ना खाने की इच्छाएं हैं, ना अच्छे महलों में रहने की इच्छाएं हैं, ना संसार देखने की इच्छाएं हैं। अब तो केवल इन आंखों से प्रभु के चरणों में मन लगाने की इच्छा है कि हे नाथ अब आपके श्री चरणों से मन बिल्कुल कभी ना हटे, एक पल के लिए बस ये इच्छा रहेगी। ये बाकी सब कुछ है, सब कुछ। ये शरीर है तो सब है, शरीर नहीं और सब है तो करेंगे क्या। इसलिए ईश्वर ने जो आपको स्वस्थ शरीर दिया है, सबसे अनमोल धन यही है। तो आपकी इच्छाएं आपको कम करनी है। सुदामा जी की इच्छाएं ज्यादा थी या दुर्योधन की इच्छाएं ज्यादा थी? बोलो, दुर्योधन की इच्छाएं ज्यादा थी या पांडवों की? हाँ जोर से। दुर्योधन की इच्छाएं ज्यादा थी। रावण की इच्छाएं ज्यादा थी कि राम की? रावण की इच्छाएं ही तो ज्यादा थी, इसलिए तो दूसरे की पत्नी उठा के ले आया। दुर्योधन की इच्छाएं ही तो ज्यादा थी, इसलिए तो भाइयों का धन हड़प लिया। आपके नगर शहर में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने भाई का धन हड़प लेते हैं। परिणाम दुर्योधन वाला होगा, फिर बता देना इन लोगों को, लिख लें। जैसे दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, किसी का भी धन हड़पोगे नाश तो होना। इसलिए जितना है प्राप्त जो है पर्याप्त है, इच्छाएं कम। हाँ मेहनत ज्यादा करो, अकर्मण्य होकर नहीं बैठना, मेहनत करो। क्या करना है? जोर से, जोर से मेहनत करो, काम करो, पैसा कमाओ, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, पर इच्छाएं ना। है ना चुनौती? यही तो जीतना है इंद्रियों को, कि काम करें, पैसा कमाएं, पर उस पैसे में आसक्ति ना हो, मोह ना हो। यही तो जीवन की कार्यशैली, ऐसे तो करना चाहिए। और आप लोग क्या इच्छाएं बहुत रखते हैं, मिलता जुलता कुछ नहीं। इच्छाओं की आग में जलते रहते हैं, वो आपको जलाती रहती। इसलिए काम ज्यादा हो, सफलताएं ज्यादा पाओ, और उन सफलताओं की इच्छाएं कम रखो। सफलताएं ज्यादा होंगी और सफलताओं की इच्छाएं कम होंगी, तो अभिमान आने की संभावना कम हो जाएगी। नहीं तो आप देख लो, जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं और जरा सी सफलता मिली तो वो हैंग पहले होता, पहले अभिमान। जैसे आपके शहर में किसी को अकस्मात ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा कमाई होने लगे अकस्मात, तो फिर वो चलता नहीं है, उड़ने लग जाता। हाँ ये वो लोग हैं, छोटी छोटी नदियों में पानी आया तो बाढ़ आ गई, क्षुद्र नदी जल भरी दोहराई, हैंग हो गया। इसलिए थोड़ा गंभीर बनो, इच्छाओं का अंत। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, प्रहलाद जी ने निष्काम, मेरे पिता की सदगति हो जाए। प्रहलाद जी से कहा प्रभु ने कि जिसका पुत्र तुम जैसा भक्त हो, उन पिता की अधोगति तो हो ही नहीं सकती, उनकी तो सदगति ही होगी। हिरण्यकश्यप, भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं होती। अभी 9 अप्रैल से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पिता दादा परदादा किसी के पूर्वजों के नाम से, अपने या अपने घर की सुख शांति के लिए आप लोग भी भागवत जी अपनी तरफ से करा सकते हैं पोथी पाठ, ताकि आपको भी भागवत उन पूर्वजों को सुनवाओ। जैसे परीक्षित ने सुना तो सदगति हुई, धुंधकारी ने सुना भागवत सदगति हुई। भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं हो सकती। इसलिए भागवत कुल खानदान में
कराते रहा करो। भागवत जी की पोथी पाठ ही करा लिया करो। अभी 9 अप्रैल से वृंदावन होगी, आप आइए वृंदावन, और जो पोथी पाठ कराना चाहें आप नाम लिखवा सकते हैं। और आप लोग वृंदावन जरूर आइएगा, जब आपका समय अनुकूल हो तब आइए। और वृंदावन में जो माताओं की, वृद्ध माओं की सेवा और अन्य क्षेत्र की सेवाएं चल रही हैं, उन्हें अपनी आंखों से देखिए और देखकर कहिए कि वो सेवाएं यथार्थ में हो रही हैं या नहीं। एक बार भगवान ने हाथी के लिए हरी का अवतार धारण किया। एक हाथी था, मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। बहुत कोशिश की पर हाथी का पांव मगर ने नहीं छोड़ा। हाथी ने सूंड उठा के पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। खूब पुकारा, अंत में कोई नहीं, पत्नी पुत्र परिवार ने साथ छोड़ दिया। भगवान ने रक्षा की, पुष्प तोड़ कर दिया। सुमन सुंदर मन, अपने मन को पुष्प बना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? कौन बताएगा? मैया, ओ मेरी माँ, ओ भैया, सुनो, बताओ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? क्या भैया बताएंगे? पिंक मैया आपसे पूछ रहे, कुर्सी बैठी हो मेरी माँ, हाथ बांधो। आपसे बताओ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? हाँ, भाव। हाँ, कौन सा वाला भाव? भाई टमाटर क्या भाव दिए? ये वाला भाव। आलू क्या भाव दिए? अच्छा प्रेम, हमें लगा वो वाला भाव। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? प्रेम। चढ़ाती हो सारा प्रेम तो बेटा बेटी पति पत्नी परिवार में उड़े रखी हो, और झूठे भगवान की तरफ। गन्ने का रस खुद पी लेता, छिलका भगवान की तरफ एकदम चूस लो। सारा प्रेम आदमी अपनी पत्नी परिवार पैसे से करता है, और बुढ़ापे का छिलका लेके भगवान के, हे भगवान मैं आ गया। भगवान बोले तेरे क्या करूं, जवानी भर शकल नहीं दिखाई, बुढ़ापे में आ गया। इसलिए भगवान की तरफ लड़कपन से मुड़ जाओ। और भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना मेवा, ना मिष्ठान, ना लड्डू, ना पेड़ा, ना रसमलाई, ना नारियल, ना कुछ ना चढ़ाओ। यदि चढ़ाना है तो हे प्रभु, आज मैं नारियल लेकर नहीं आया, हार लेकर नहीं आया, सोना चांदी रुपया पैसा इनकी भगवान को जरूरत ही नहीं है। ना रुपया, ना पैसा, ना सोना, ना चांदी चढ़ा सको तो हे प्रभु, हे बिहारी जी, हे राघव, आज मैं कुछ नहीं लाया आपके लिए। आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। आज मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूँ। क्या करेंगे तुम्हारी वस्तुओं का भगवान? नारियल चढ़ाते हो, क्या भगवान ने नारियल नहीं खाया? तुम्हारे घर में तो बनता नहीं नारियल। जिन्होंने गन्ने को मीठा बनाया, उन्हें कौन सा मीठा खवाओगे? जिन्होंने, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती है, उन्हें कितना धन चढ़ाओगे? भगवान को चढ़ाना है तो अपने आप, हे नाथ, हे प्रभु, आज से मैं अपने आप को पुष्प बनकर, अपने मन को पुष्प बनाकर, अपने शरीर को तुलसी दल बनाकर, आज मैं अपने आप को श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे पापी को स्वीकार कीजिए, मुझे पतित को स्वीकार कीजिए, मुझे अधम को स्वीकार कीजिए, मुझे नीच को स्वीकार कीजिए, मुझे पापी को स्वीकार कीजिए, मुझे कामी को स्वीकार कीजिए, मुझे क्रोधी को स्वीकार कीजिए, इस धरती के सबसे बड़े पापी व्यक्ति को स्वीकार कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए अपने आप। और आप क्या लेकर जाती हो? थाली, रोली, कुमकुम, माला, फूल। हे भगवान, ये माताओं को रोली मिल जाए पूरा भगवान की तरफ फेंक देंगे। चाहे भगवान अच्छे कपड़े पहने हो कैसे, पूरा थोप देंगे। और नंदी के मुंह में मिठाई चिपका देंगी, और शेरा वाली मैया के शेर पे मिठाई चिपका देंगी। उनको लगा खा लिया, और बाकी पूरा अपन खा लेती है। उनको लगा पूजा हो गई। ये नौटंकी है तुम्हारी। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। इसी को ऐसे करते करते तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, शेर के मुंह में मिठाई चिपकाते चिपकाते। किसी को ना मिला, ना शेर ही मिला, ना माता जी मिल पाई। इन मूर्खों की तरह क्यों व्यवहार करना? जो चढ़ाना है, एक बात बताओ, आपका पति आपको सब कुछ दे, सोना दे, चांदी दे, पूरी कमाई, गाड़ी पर प्रॉपर्टी, बंगला सब आपको दे दे, बस अपने आप को वो आपको ना दे। आप में से कितनी पत्नी खुश रहेंगी? वो सब कुछ अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे दे, पर अपने आप को वो पड़ोसन के हवाले कर दे, खुश रहोगी? तो तुम्हें पति से पति चाहिए या पति की प्रॉपर्टी? जोर से जब तुम सामान्य स्त्रियों को पति से पति चाहिए, पति की प्रॉपर्टी नहीं, तो भगवान को भी अपने भक्त से भक्त ही चाहिए। भक्त का नाटक नहीं कि नारियल फूल ये वो। ये नाटक क्यों? समर्पण। क्या चाहिए? आप भी एक काम करना, आपका पति भी थाली में रोली रखे, नारियल रखे, माला, पत्नी को माला पहनाए, नारियल फोड़े और अगरबत्ती पत्नी को जलाए और प्यार करने पड़ोसन से चला जाए। तो आप नारियल से खुश हो। जब आप खुश नहीं हो तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं? कैसी मूर्खता भरी बातें चल रही हैं समाज में। हाँ? भगवान को तुम्हारी फॉर्मेलिटी, औपचारिकता नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। अपने आप को, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बात खत्म। तीसरी कोई बात नहीं, मैं उनका और वो बस। जहाँ मेरा अपनापन है वहाँ नारियल की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ फॉर्मेलिटियाँ होती है ना, वहाँ पे आपके घर में आऊंगा ना, तो आप मेरे सामने बादाम, काजू, दूध रखोगे, महाराज जी खाओ। क्यों? क्योंकि आप ये औपचारिकता कर रहे हैं और मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मैंने कब आपसे बादाम मांगा? मैंने कब आपसे फूल माला मांगी? मैंने कब आपसे कहा कि तुम मुझे इतने रुपए दो? नहीं।
मैंने तो केवल आपसे प्रेम मांगा है। आप नगरवासी हो, मैं आपके नगर में आया हूँ 7 दिन के लिए। आप सुल्तानपुर वासी, आप केवल मुझे प्रेम दो, मैं आपको प्रेम दूं, आप मुझे प्रेम दो, बस। मैं आपसे ना नारियल चाहता, ना मिठाई चाहता, ना सोना चाहता, ना हीरा मोती। हाँ, वृंदावन में सेवाएं चल रही हैं माओ की, तो कह देता हूँ कि यदि ईश्वर ने बनाया है लायक, तो वृद्ध माओ के लिए आपके पास कुछ हो देने लायक तो दे सकते हैं। वो जो धन देते हैं आप, वो धन की जरूरत भगवान को नहीं है, वो वृद्ध माओ के लिए, वो अन्य क्षेत्र चल रहा है उसके लिए। भगवान को केवल आपके प्रेम की जरूरत है। भगवान को भी प्रेम चाहिए और मुझे भी आपका प्रेम चाहिए। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे और आपका ये प्रेम सदा के लिए रहेगा। इसलिए भगवान को सिर्फ नारियल नहीं, सिर्फ रोली नहीं, कुमकुम नहीं, चंदन नहीं, चावल नहीं, केवल समर्पण। हे नाथ, आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरा तो मन भी गंदा, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं? मैं तो इतना भागी हूँ, मैं तो इतना पतित हूँ, मैं तो इतना पापी हूँ कि अपना हृदय भी शुद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, और वो गंदा हृदय ही ना चाह करके भी प्रभु के चरणों में चढ़ाना पड़ रहा है। मैंने तो सोचा था कि अपना मन, अपना चित्त मरने के पहले साफ कर लूंगा, पर निकल नालायक ये मन साफ हो ही नहीं रहा। कितना धाऊं, कितना साफ करूं? ये अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह खूब घुस घुस के बैठे हैं। अब तो प्रभु से समर्पण करके कहता हूँ कि हे प्रभु, आप कृपा करेंगे तो ये इच्छाएं, ये विषय वासनाएं कुछ खत्म होंगी, कुछ कम होंगी, वरना मैं तो हार चुका हूँ। अब अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। अब आप नारियल मत लीजिए, अब मुझे ही ले लीजिए। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आप बड़े दयालु हैं, मुझे पता है कि पूतना पर कृपा की है मेरे रघुनंदन ने, मेरे श्याम सुंदर ने, ताड़का जैसी पापनी पर कृपा की है मेरे राम ने। तो मैंने क्या अपराध किया है? मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे विश्वास है आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरे रघुनंदन मुझे जरूर अपनाएंगे, जरूर स्वीकार करेंगे। परसों मैंने एक सपना देखा, यहीं पर मैंने सपना देखा। आज मैं अयोध्या से ही दर्शन करके आ रहा हूँ भगवान श्री कनक बिहारी जी का। आप आश्चर्य मानेंगे, परसों मैंने सपना देखा, परसों की रात्रि को मैंने सपना देखा कि एक मूर्ति से भगवान प्रकट हुए, एक मूर्ति से भगवान प्रकट हुए और मेरी तरफ आए, और आकर तुरंत वो 10 के 10 बैठ गए। मुझे लगा कि कहाँ से प्रकट हुए, मुझे लगा इनसे तो मुझे प्रकट होकर कुछ कहना चाह रहे थे क्या, पता नहीं। सपना था, सपने को सपना ही मैं रहने देता। लेकिन जब मैं आज अयोध्या जी गया और जब मैंने कनक बिहारी जी का दर्शन किया, तो आश्चर्य मानेंगे, कनक भगवान का जब मैंने दर्शन किया, कनक बिहारी सरकार का, तो मुझे याद आ गया कि सपने में मैंने इन्हीं को देखा था, यही मेरी तरफ बढ़े थे, और जब ये मेरी तरफ बढ़े तो मुझे भी इनकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं भगवान के पास कभी जाता हूँ ना, तो कुछ लेकर नहीं जाता। देखो मैं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे हाथ खाली हैं, कुछ नहीं लेकर जाता, ना नारियल, ना मिठाई, ना रुपया, ना पैसा। मैं तो जाकर प्रभु को, अपने आप को ही प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को लेकर आया हूँ आपके चरणों, मुझे ही स्वीकार करिए। आप देना चाहें तो आप व्यवहार में तो देखो, भगवान को हार भी चढ़ाया जाता है, नारियल भी प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है। जो आप व्यवहार, ये व्यवहार है, ये भगवान की आवश्यकता, ये भगवान की आवश्यकता। तो बताओ क्या देंगे आप भगवान को? प्रेम। अपने आप को डूब जाओ, उनके सिवा कुछ नहीं। जब 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 आप उनमें डूब जाएंगे तो सपने में भी भगवान आएंगे। हाँ, तेरा मेरा सावे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। क्या करें, जब दिल भगवान से लग जाए ना तो फिर और कहीं नहीं लगता। इसलिए आप लोग भी लगाओ, यही सत्य है। मेरी माँ समझा रहा हूँ, और कैसे समझाऊं? छाती फाड़ के दिखा सकता तो मैं दिखा देता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। भगवान ही तुम्हारे हैं, ये संसार से व्यवहार करो, सच्चा प्रेम भगवान से करो। समझा रहा हूँ, समझ लो। हाथी ने पुकारा तो आपके पति से आपको क्या चाहिए? पति से नहीं चाहिए, पति ही चाहिए। हाँ, तो भगवान को आप क्या देंगे? भगवान को आपसे नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। माँ को बेटे से नहीं चाहिए कुछ, माँ को बेटा ही चाहिए। माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए, माँ को तो बेटा ही चाहिए। भगवान को भक्त से कुछ ना चाहिए, मेरा तो भक्त ही मुझे मिल जाएगा। अब तुम मिलते ही नहीं हो, तुम सच्चे होते ही नहीं हो, तुम्हारे मन में छल कपट भरा पड़ा है, और भगवान की शर्त है कि जिसके अंदर छल कपट होगा उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निष्कपटता आती नहीं। क्या करें, विडंबना तो ये। भगवान से कहो प्रभु आप ही ठीक करो हमारे चित्त को, आप ही ठीक कर सकते हैं, हमने कोई ताकत नहीं है। हाथी को भगवान ने हाथी पर कृपा की, तो हम पर क्यों नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरे कन्हैया, मुझे स्वयं मौत भी आनी है और कन्हैया भी आएंगे। देखना ये है कि पहले कौन आता है, मौत आएगी या मौत के पहले एक बार कन्हैया आएंगे, देखना भी। अब तो सारी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। बस समुद्र मंथन में भगवान ने धनवंतरी कक्षक मोहिनी का अवतार लिया। समुद्र मंथन का जहर शिव जी ने पिया और अमृत देवताओं को बांटा गया। मोहिनी भगवान के द्वारा राक्षस ने पी लिया, सिर काट दिया, राहु और केतु हो गए।
राजा बलि के यज्ञ में भगवान गए, 3 पग भूमि का संकल्प लिया, 2 पग में सब नापा, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर रखा। जैसे राजा बलि के माथे पर चरण रखकर उन पर कृपा की, वैसी कृपा हम पर करेंगे जरूर, कभी न कभी। वामन बनकर के ठाकुर जी ने कृपा की, फिर मछली बनकर सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की। फिर एक बार भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर उनके वंश में भगवान नभग के नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में हुए राजा सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर दशरथ जी के 4 पुत्र हो गए, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। चारों भैया को विश्वामित्र जी लेकर चले, राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चले और ताड़का का उद्धार किया, यज्ञ पूरा किया गुरु जी का। और गौतम की नारी पर भगवान कितने दयालु हैं, एक पत्थर पर कृपा की। भगवान ने किस पर कृपा की? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप दिया, उनके पति ने पत्थर बना दिया। आज राम जी के चरणों का स्पर्श होते ही अहिल्या का उद्धार हो गया। जिनकी चरणों की धूल में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को तार देते हैं, तो ये दास अनिरुद्ध को भी तारेंगे कभी ना कभी, मुझे विश्वास। पत्थर को तारा है तो हमको भी तारेंगे, तो हमको भी क्या रखना है आपको? विश्वास अपने राघव पर। हे रघुनंदन जरूर आप कृपा करेंगे, कभी ना कभी कृपा करेंगे। रही मेरे मन की अशुद्धि की बात, तो प्रभु आप ही मेरे मन की अशुद्धि दूर करेंगे, आप ही मेरे मन को निर्मल करिए। अच्छा आप बताओ, मैं जो आपके सामने दास अनिरुद्ध बैठा है ना, इस धरती का सबसे पापी आदमी बैठा है। हाँ, पूरी धरती का सबसे पापी व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, बुराइयां, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये भरे पड़े हैं, खूब भरे पड़े हैं। इसलिए प्रभु से मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि पहले अपनी तो ठीक कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ देखूं। मैं स्वयं इतना बुरा हूँ कि आपको बुरा कहने की फुर्सत ही नहीं, आपको बुरा कहने की हमें फुर्सत ही नहीं। हम ही इतने अभागी हैं, पतित हैं, दुष्ट हैं। भगवान से मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप यदि थोड़ी सी कृपा करो तो मेरे मन को ऐसा अपने श्री चरणों में लगाओ कि मेरा मन पल भर के लिए भी आपके श्री चरणों से कभी, हे रघुनंदन, हे श्रीमन्नारायण, कभी हटे ना। चाह कर भी मेरा मन आपके श्री चरणों से कभी हटे ना। बस इतनी सी प्रार्थना है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये विषय वासना, कहीं ये इच्छाएं, कहीं मुझे भगवान से दूर ना कर दे। इसलिए मैं तो अब कहीं सोते जागते भी अब भगवान का ही दर्शन करता हूँ। संसार से अब ज्यादा मन नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जीवन की जो सच्चाई है वो संसार को पाना नहीं, भगवान को पाना है। अभी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। कुछ अपने से हो पाता है, लेकिन मैंने ये देख लिया कि अपने से कुछ नहीं होता। अपने से गाय का बछड़ा देखा आपने? गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है ना, तो मलमूत्र में भीगा होता, फिर उसे गाय क्या करती है? क्या करती है? चाटती है। मैं भी यही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि जैसे गाय के बछड़े को गाय शुद्ध कर सकती है, बछड़ा अपने को शुद्ध नहीं कर सकता। मेरी भी उम्मीद भगवान से, प्रभु मैं ही वो बछड़ा हूँ जो अपने को शुद्ध नहीं कर सकता। करोगे तो कृपा दृष्टि आप ही करोगे, कृपा से आप ही शुद्ध करोगे, वरना मुझ में कोई योग्यता, कोई बल नहीं। इसलिए बछड़े बन जाओ। हे प्रभु मैं वही गंदा बछड़ा हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह की बुराइयों से भीगा हूँ। आप ही कृपा करोगी, माँ बनकर चाटोगी तो मैं शुद्ध हो पाऊंगा, वरना मुझ में कोई बल नहीं। भगवान के श्री चरणों में अपने आप को बछड़ा बनाकर डाल दो। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। मुझे पता है कि अहिल्या पर कृपा की, पत्थर पर कृपा की, उस ताड़का पर कृपा की, तो हम पर भी कृपा करेंगे कभी ना कभी। विश्वास जरूर करेंगे। इस विश्वास से मैं राघव के चरणों की धूल अपने माथे पर रखता हूँ। इस विश्वास से अपने राघव में, अपने श्रीमन्नारायण में अपने मन को लगाता हूँ। चलो आज गंदा है, आज गंदा है, आज गंदा है, लगाओ। वो कृपा करेंगे तो ठीक कभी ना कभी जरूर। हम में योग्यता नहीं है। हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीचे हैं, जैसे हैं आप। बोलो एक बार, हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, छल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हे राघव, हे श्रीमन्नारायण हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हमारे मन को अपने श्री चरणों में सदा के लिए लगा लीजिए। हे प्रभु हमें ना बिसारिए, हमें ना भुलाइए। हे प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं? हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु हमें स्वीकार। ऐसी प्रार्थना आप सब लोग रोज किया करो। हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं। हे नाथ आप कृपा आप करेंगे तो कुछ होगा, वरना हम में क्या बल। हम तो बछड़े हैं, पड़े हैं, गाय चाटेगी तो शुद्ध हो जाएंगे, वरना हम में कहाँ बल।
भगवान राम ने माता अहिल्या पर कृपा की। सीता स्वयंवर में मेरे रघुनंदन पहुंचे हैं। सीता धनुष बड़े बड़े राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, हिला भी नहीं। भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। खूब हिलाया डुलाया पर किसी से नहीं हिला। अंत में राघव मेरे रघुनंदन ने धनुष की परिक्रमा लगाई, डोरी चढ़ाने झुकाए, टूट गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सिया सीता मैया वरमाला लेकर आई, मेरे रघुनंदन के गले में डाला। राम जी ने माला गले में डाला और विवाह के लिए बारात लेकर श्री दशरथ जी महाराज आए और चारों भैयों का एक साथ विवाह हुआ। बार बार का खर्चा कौन करे, एक ही बार में करो। भगवान राम का विवाह माता सीता जी से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, श्री लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला जी से, श्री शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। और राम जी जब अयोध्या आए, सिया जी की विदाई हुई तो सिया जी को मुंह दिखाई मां कौशल्या ने क्या दिया था? कनक भवन। वही कनक भवन जो आज भी अयोध्या जी में विराजे, सोने का था। जगह वही है, अब तो सोने का नहीं है पर जगह वही है। राम जी वहां विराजे हैं। मंथरा ने कान भर दिए। दशरथ जी ने कहा राम को राजा बनाएंगे। मंथरा ने कान भर दिया और राम को 14 साल का वनवास। राम को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? 15 साल का मिल जाता, 20 साल का मिल जाता, 10 साल का मिलता। 14 राउंड फिगर तो 15 होता है या 20 होता है या 10 होता है, 14 क्या है? 14 साल का। 14 साल का वनवास राम जी को इसलिए मिला क्योंकि राम जी जब छोटे से थे तो एक बार माता कैकेयी की आंखों को भगवान राम ने मूंद लिया। माँ माँ, अरे राम तूने मेरी आंखें बंद कर ली। हाँ माँ, खोल जल्दी से आंख। माँ मुझे एक वचन दोगी तो आंखें खोलूंगा। क्या बेटा? कैकेयी माँ से राम ने कहा माँ मैं आंखें खोलूंगा, पहले को वचन दो, मैं जो मांगूंगा आप दोगी। अच्छा लाला तेरी जिद है, अच्छा ठीक है। तेरी माँ कैकेयी जो तू मांगेगा मैं दूंगी, तुझे वचन देती हूँ। तो माँ आज आप मुझे वचन दो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पिता मुझे पुत्र मोह के कारण राजा बनाएंगे तो आप मुझे वनवास भेज देंगे। कैकेयी तो मूर्छित होकर गिर गई। क्या कह रहे हो मेरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? माँ मुझे वनवास भेज दो माँ। अच्छा कितने दिन के लिए? माँ मैं रावण को मारने के लिए आया हूँ, साधु संतों को दर्शन देना है जंगल में। जिस दिन पिता राजा बनाएंगे उस दिन वनवास भेज देंगे और उस दिन से मैं रावण को मार के वापस आ जाऊंगा। कैकेयी माँ बहुत बड़ी ज्योतिष की ज्ञानी थी। जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी। ये गणित किसने निकाली? माता कैकेयी। और माता कैकेयी ने 14 वर्ष इसलिए जिस दिन रावण मरा था उसी दिन राम जी वापस आए थे, क्योंकि उसी दिन 14 साल पूरे हुए थे। इसलिए कैकेयी माँ ने कहा कि तुम्हें रावण को मारने जाना है तो रावण की उम्र केवल 14 साल है, इसलिए जाओ 14 साल में अपने सारे काम पूरे करके। राम जी ने कहा तुम्हारा बड़ा अपयश होगा, तू होगी तुम्हारे नाम की, लोग तुम्हें गालियां देंगे। कैकेयी माँ ने कहा कोई बात नहीं मेरे पुत्र, यदि तेरे यश को बढ़ाने के लिए मुझे अपयश देखना पड़े तो मेरे अपयश से मेरे राम का यश बढ़ता है तो मैं अपने माथे अपयश लेने को तैयार हूँ। पूरी रामचरितमानस में सबसे कठिन काम यदि किसी का था तो माता कैकेयी का। आप एक काम करो, पूरी रामचरितमानस पूरी रामायण से माता कैकेयी को हटा दो। माता कैकेयी को हटा देंगे तो रामायण में कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए सबकी जरूरत होती है। राम को राम बनाने के लिए माता कैकेयी की जरूरत पड़ी। जीवन में जो आपको दुख देता है आप उसे कभी दोष ना दीजिएगा। राम जी ने कभी माता कैकेयी को दोष ना दिया, क्योंकि कैकेयी माँ के बदौलत राम जी राम कहलाए। तो जीवन में जो आपको दुख दे, हो सकता है उसके दुख देने के कारण आपने जीवन में वो मुकाम हासिल किया जो शायद आप कभी ना कर पाते। ध्रुव जी महाराज की माँ ने अपमान ना किया होता तो ध्रुव जी भगवान को ना प्राप्त करते। कई बार हमें लगता है ये गाली देने वाले ने गलत किया, नहीं, कई बार वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाकर। इसलिए जो तुम्हें गालियां दे रहे हैं उन पर भी दोष ना देखो, उनका भी दोष ना देखो। ये मेरे राम ने सिखाया। जो कैकेयी माँ चित्रकूट गई तो सबसे पहले राम जी कैकेयी माँ से भेंट करते हैं। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। कोई दोष नहीं कि तुमने मुझे वनवास भेजा। अरे दोष तो हम जैसे दुष्टों के पास होता है। हमारे साथ कोई बुरा कर देना साहब, हम सारी जिंदगी याद रखते हैं और उसका बुरा करने का सोचते हैं। ऐसी नालायक घटिया सोच हमारी हो सकती है। मेरे रघुनंदन तो उस माँ को गले लगाते हैं जिन्होंने 14 साल का वनवास दिया। धन्य है मेरे राम। भावना मन में बदले की होना, यही दुष्ट बुद्धि से तो हम परेशान हैं। आप लोगों की भी ऐसी बुद्धि है कि नहीं? हमारी तो ऐसी है। बहुत समझाते हैं, कोई हमें गाली दे दे, कोई हमें बुरा कह देना तो वो आदमी याद रह जाता है कि ये ऐसा कह दिया। बुरा हम कभी किसी का करते नहीं है, पर हम तो ये चाहते हैं कि हमें ऐसा याद भी ना रहे, लेकिन याद रहता है। इसमें भी अभी हमारी कमी ठीक करेंगे, ठीक करेंगे। हमें तो राम जी से सब कुछ सीखना है। अभी हमें बहुत सारे दोष हैं, करोड़ों, गिना भी नहीं सकते हम आप लोगों को। वो सारा इसी मरने के पहले सब ठीक भी करना है। मैं तो भगवान से यही कहता हूँ, प्रभु मरने के पहले सारे मेरे दोस्त मिटा देना और प्रभु अपने चरणों में मन लगा लेना। दोष लेकर मरूंगा तो किस नरक में जाके इन दोषों को भोगूंगा? लाभ भी तो नहीं है। समझदारी क्या है? दोष लेके मर जाऊं इसमें या सारे दोष यही खत्म कर दूं इसमें? तो आप लोग भी अपना अपना देख लेना। मैं तो अपना देखने लग गया हूं, अपना अपना देखो, है ना मेरी माँ? तो श्री राम जी का 14 साल का वनवास, इसलिए उस दिन से रावण की आयु 14 साल शेष थी। अच्छा, कैकेयी माँ ने राम को वनवास इसलिए भेजा क्योंकि असली राजा अयोध्या जी के बाली था।
एक बार दशरथ जी और माता कैकेयी जा रही थी तो बाली ने कहा कि ये पत्नी तुम्हारी बड़ी सुंदर है, या तो अपनी पत्नी दो या तो अपना राजमुकुट दे दो। दशरथ जी ने कहा इससे लड़ना तो संभव नहीं है बाली। तो राजा दशरथ जी ने अपना राजमुकुट बाली के चरणों में रख दिया। ये बात केवल माता कैकेयी को पता थी और वैसा मुकुट बनवा के दशरथ जी ने पहन लिया। तो कैकेयी माँ ने कहा क्या राम को नकली मुकुट पहना कर राजा बनाओगे? जा बेटा पहले बाली को मार और अपना असली राजमुकुट लेकर आ। नकली मुकुट पहनाना तो मेरे भरत को पहना दो, नकली राजा उसे बनाओ, असली राजा तो राम है। जाओ पहले बाली को मारो। इसलिए राम को वनवास जाना पड़ा था बाली के लिए, बाली को मारने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं राम जी के वनवास जाने के। तो राम जी वनवास गए हैं। आगे चित्रकूट पहुंचे, भरत जी मिलने आए। चरित्र तो बड़े बड़े हैं, क्या क्या सुनाए हम आपको। हाँ, फिर भरत जी खड़ाऊ लेकर गए हैं, भाई हो तो श्री भरत जी के जैसे। फिर राघव आगे चले तो आगे पंचवटी में माता सीता का हरण रावण ने किया और जटायु जी ने रक्षा की। अच्छा, रावण जैसे लोग यदि स्त्रियों को दुख देते हैं तो उस दुख से बचाने का काम किसका है? जटायु जैसों का। जटायु जैसों को अपने पंख बढ़ाने चाहिए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, है ना, आज सभी क्षेत्रवासी नगरवासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी कुछ भवनपुरवासी सुल्तानपुरवासी यहाँ बैठे हैं, आप भी जटायु बन करके, और जैसे आज रावण कुछ स्त्रियों को दुख देते हैं तो आज कुछ बेटे कुछ लोग अपने समाज में ऐसे हैं जो अपनी वृद्ध माँ को, अपनी सास को घर से निकाल कर, अपनी माँ को घर से निकाल कर और भटकने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करते हैं। आपसे यही प्रार्थना, आप और हम जटायु बनकर इन बूढ़ी माओ की सेवा करें। जटायु की तरफ कुछ तो हाथ बढ़ाएं, कुछ तो प्रयास करें। जटायु के पंख कट गए अलग विषय है, पर उसने कोशिश तो की, कोशिश करना चाहिए। हमने कोशिश की कि हम माओ की सेवा करेंगे, कराने वाले तो भगवान हैं। जितनी कराएं तो कराएं, ठाकुर जी का काम वो